12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, और इस वक्त की एक बड़ी खबर एनसीपी से जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। अजीत पवार गुट ने कहा है कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाएगा। कोर्ट एक तरफा रोक का आदेश ना दे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। शरद पवार गुट अगर कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाएगा, ये कहा गया है अजीत पवार के गुट की ओर से। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र में सियासत गर्म है। शरद पवार गुट के कार्यकर्ता ने सड़क पर प्रोटेस्ट किया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चुनाव आयोग के फैसले के बाद लगातार जो शरद पवार गुट के समर्थक हैं वो अजीत पवार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग के फैसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए कि मैं इस वक्त एनसीपी दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद और यहाँ पर पोस्टरबाजी जो है वो लगातार जारी है। पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो एनसीपी शरद पवार गुट के समर्थक हैं वो उनके साथ अभी भी एकजुट है। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि घर का भेदी लंका ढाए, साथ ही साथ ये लिखा गया है कि जो आदमी घर का नहीं हुआ वो महाराष्ट्र का क्या होगा, हमारा पक्ष हमारा चिन्ह शरद पवार। तो तमाम इस तरीके की जो है वो पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा गया है कि जिस तरीके से विभीषण की वजह से लंका का विनाश हुआ था, उसी तरीके से अजीत पवार की वजह से एनसीपी का विनाश हुआ है। और आज भी एनसीपी जो है वो शरद पवार के साथ है। तमाम जो समर्थक हैं एक नया रामायण, एक नया महाभारत भारत देश में घंटों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो भले ही एनसीपी में जो है वो विभाजन हो गया है, संख्या बल के हिसाब से जो विधायक हैं वो अजीत पवार के साथ ज्यादा है, लेकिन आज भी जो है असली एनसीपी वो अजीत पवार के साथ नहीं तो वो शरद पवार के साथ है। अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ जो है वो भी पोस्टरबाजी की गई है और ये लिखा गया है कि जीत तो आज भी हमारी हुई है, चिन्ह तुम्हारा बाप हमारा। इस तरीके की जो है वो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आप सामने देखेंगे तो लिखा गया है कि थकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और जहाँ राजा वहाँ प्रजा, जहाँ राजधानी वहाँ हम, जहाँ साहब वहाँ राष्ट्रवादी। तो इस तरीके की जो मैसेजिंग है वो एनसीपी दफ्तर के बाहर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस तरीके से ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही चुनाव आयोग का फैसला अजीत पवार के समर्थन में आया हो, लेकिन आज भी एनसीपी जो है वो शरद पवार की है, उनके समर्थक उनके साथ इस मुश्किल वक्त में भी खड़े हैं। कैमरामैन अनिल पवार के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर। अब सूत्रों के हिसाब से एक बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। शरद पवार गुट अपनी पार्टी के लिए 3 नाम सुझा सकता है। शरद पवार कांग्रेस, मी राष्ट्रवादी, शरद पवार स्वाभिमानी पक्ष। जबकि चुनाव चिन्ह के रूप में चश्मा, उगता सूरज, सूर्य फूल, इनमें से कोई एक चुनाव चिन्ह की डिमांड रख सकता है। सुनाते हैं आपको, इस पर भी बयान है। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा लिखा हुआ है कि एमएलए का नहीं हो सकता, वो पार्टी का होना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो शिवसेना के साथ किया वही हमारे साथ आज हो रहा है। तो कोई नया ऑर्डर नहीं है, वही सिर्फ नाम बदला है, कंटेंट वही है। बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। लेकिन ठीक है, माहौल कुछ और है, अदृश्य शक्ति इस देश में है जो ये सब कर रही है। ठीक है, आज हमको फैसला मिला है और हमारे पक्ष में है। इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि कल इसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कहीं भी करने की कोशिश की जाए, उसका हमारा कोई इसमें कोई किसी को कहना नहीं है। हम केवल इतना ही कहेंगे कि हमको ऐसा लगता है कि जो हमने फैसला लिया था वो सही था और आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हमारे फैसले को सही ठहराया गया, इसका हमें समाधान है। तो चुनाव आयोग ने एनसीपी अजीत पवार गुट को अब उसका सिंबल भी दे दिया है और नाम भी दे दिया है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है, विजय त्रिवेदी सर, छिन गई घड़ी और पवार की मुश्किल बढ़ी? बिल्कुल, घड़ी छिनने से उनका वक्त जो है ना और मुश्किल का आ गया है शरद पवार साहब का। और ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका मानना चाहिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर एनडीए के लिए थोड़ा सा मुश्किल था कि वो अपना जो पिछला नंबर है उस पर
काबू कर सके या सस्टेन कर सके। वहाँ पर एनसीपी और जो शिवसेना है, दोनों ही पार्टियां बट भी गई और दोनों पार्टियों को एक मान्यता भी चुनाव आयोग की तरफ से मिल गई है। तो अब शरद पवार के लिए बड़ा मुश्किल को, और ऐन चुनाव से पहले पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम छीनने से और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। अब शरद पवार साहब को और उद्धव ठाकरे दोनों को अपना नेतृत्व ये साबित करना होगा कि वही असली लीडर है। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के थ्रू जो लीगल बैटल है वो दोनों ही लोग हार गए। अब ऐसे वक्त में कि क्या किया जा सकता है, लेकिन ये भी इतना मुश्किल काम नहीं है। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी ने जब पार्टी मतलब अलग हो गई थी तो उस समय भी उनको भी चुनाव चिन्ह की मुश्किल आई थी और भारतीय जनता पार्टी को भी मुश्किल आई थी। तो ये मुश्किलें होती हैं, लेकिन चुनाव के वक्त आते आते बिल्कुल एन चुनाव के वक्त में उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह छिन जाना भी उनके लिए मुश्किल है। और अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक ऐसा मौका है उनके पास, दोनों नेताओं के पास, मैं उद्धव ठाकरे साहब की बात कर रहा हूँ और शरद पवार साहब की भी, कि वो साबित कर सकें कि लीगल बैटल भले ही वो हार गए हो, जनता के मन में वो नेता हैं। तो जनता के मन में नेता हैं, इससे कितनी जो नैया है चुनाव में शरद पवार की पार लगेगी। इसके साथ साथ जब हम लोग बीच में बातचीत कर रहे थे शरद पवार के बारे में, तो आप क्या कह रहे थे कि वो दोनों ओर से खेलते हैं, जरा टिप्पणी करिए इस पर। देखिए क्या है, अभी विजय जी बता रहे थे, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। अलग तरीके से मैं ये देखता हूँ कि अभी आपने कहा कि शरद पवार जी की तरफ से 3 चिन्ह नए चुनाव चिन्ह के लिए और पार्टी के 3 नाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है। इससे साफ हो जाता है कि शरद पवार जैसा कद्दावर नेता क्या इतना जल्दी समर्पण कर देगा, क्या इतना जल्दी हार मान लेगा कि वो नए दल की तरफ सोचने लगे चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको टाइम दिया आज तक का कि भाई उस हमारा समय मानना में ये तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, अल्टरनेट तो करना ही पड़ेगा वहाँ हमारा पर। तो ये मानना हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं वो किया। सबसे प्रमुख बात ये है कि जिस तरीके से भारत में राजनीति में सत्ता परिवर्तन को लेके यानी हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी तक चली है, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मुझे लगता है उसी तरह से आपके महाराष्ट्र में भी चल रही है। क्योंकि शरद पवार जी को ये लगा कि हस्तांतरण में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि एनसीपी के जो नेता अजीत पवार के साथ नहीं जाना चाहते वो किसी दूसरे दल में न चले जाए। मतलब जितना खेल साफ साफ सामने दिख रहा है उतना खेल साफ है नहीं, क्या पर्दे के पीछे से गेम हो रहा है? देखिए, ये अगर कह रहे हैं कि क्या शरद पवार मान चुके हैं, शरद पवार बहुत ही अनुभवी नेता हैं। उन्हें मालूम है कि ये ढीला लिजलिजा शर्मनाक जो चुनाव आयोग है वो किस तरह के फैसले लेगा, तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए वो साफ तरीके से अपने सारे जो खाने हैं उनको कवर करके चल रहे हैं। जिस तरह से अगर हम दूसरे गुट को भी देखें, उन्होंने जाके एक कैबिनेट फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई एक तरफा कोई फैसला ना हो जाए। तो ये इस तरह के फैसले हैं जो बड़े नेता, अनुभवी नेता करते रहते हैं। एक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि सूर्य फूल उन्होंने मांगा है, सूरजमुखी तो मैंने सुना है, सनफ्लावर जिसको कहते हैं, सनफ्लावर कोई सूर्यफूल उन्होंने लिखा है एक्चुअली। हाँ, सूर्यफूल महाराष्ट्र मराठी भाषा में लिखा गया, जी हाँ। पर मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जो दुनिया भर में एक, आपके पास समय है ना एक थोड़ा सा, एक दुनिया भर में अगर आप देखें तो ये वो साल है 2024 का जब आधी से ज़्यादा आबादी जिन देशों में रहती है वहाँ चुनाव होने वाले हैं। 70 देशों में चुनाव होने वाले हैं। अगर आप जनसंख्या के हिसाब से टॉप 10 देश देखें, उनमें 7 देशों में चुनाव होने वाले हैं। यानी आप मेक्सिको में देखें, आप अमेरिका में देखें चुनाव होने वाला है, रूस में चुनाव होने वाला है, एशिया के जो देश हैं उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और भारत। और अगर आप इंडोनेशिया की पॉलिटिक्स देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं लोकतंत्र की बड़ी जीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में लोकतंत्र पर पहली बार जितने सवाल उठ रहे हैं वो कभी नहीं उठे। यानी आप इंडोनेशिया देखें, वहाँ परिवारवाद है, बांग्लादेश देखें, वहाँ 26,000 विपक्षी जेल में हैं। हमारा जो देश है उसका रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा इस तरह की घटनाएं जो हमने देखा, चंडीगढ़ की घटना जो हमने देखी, जो हमने अब जो ये बात हम सुन रहे हैं, तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। उसमें बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लोकतंत्र पे विश्वास जगाना है तो चुनाव आयोग को अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। चुनाव आयोग को दिखाना चाहिए कि वो वाकई में एक निष्पक्ष चुनाव आयोग है, ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे। चूंकि ये लोकतंत्र में परिवारवाद पर भी जो जिस तरह से बात की बट रही है पार्टियां, पाकिस्तान का भी जिक्र कीजिए, इंडोनेशिया का अगर आप देखें जिस तरह का परिवारवाद वहां है, वो तो बहुत, क्योंकि समय इनके पास कम है, वरना जो सबसे तीखा, सबसे विभाजनकारी चुनाव होने वाला है वो अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका में होने वाला है। सर, टिप्पणी मैं किस पे टिप्पणी करूं, शरद पवार वाले पर या नहीं? अच्छा, वही देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी है
हम लोग ये मान लेते हैं शरद पवार जी निश्चित रूप से एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अगर शरद पवार जी को देखिए तो उनको हासिल क्या हुआ है जी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर रहे वो और केंद्र में रहे, लेकिन उसके आगे का देखिए कि पूरी की पूरी राजनीति वो ठीक है, एक समय तक काफ़ी उनका रिलेवेंस रहा है, लेकिन आज की तारीख में वो जिस उम्र के जिस पड़ाव पर है, किसी भी तरह से जैसे होता है ना एक ऑनरेबल एग्जिट की तलाश, हाँ, वही नीतीश कुमार वो, के लिए थी, वही शरद पवार के हो लिए सकता है कि और मैं बताऊं एक मिनट, जी जी, कारण यह है कि जो कुछ जो वो जिस तरह से सारी चीजें हो रही हैं, मैं नहीं जानता, जैसा राकेश जी कह रहे थे कि उनके अंदर क्या है बाहर क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन जनता ये देखती है कि आप कहाँ थे, और आज ये स्थिति हो गई है कि आप अपने घर की जो आदमी तमाम नैतिकता की बातें करता था, वो पारिवारिक पॉलिटिक्स में अपनी बेटी को किसी तरह से राजनीति में फिट करने के चक्कर में उन्होंने सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ गंवा दिया। इसी पर करेंगे चर्चा आगे और अपडेट्स आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।